इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। आज अपन समझेंगे कि 6.1 का थ्योरम क्या है। ठीक है, हम कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल बोल देते हैं। यहां देखो, मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके जस्ट सामने वाला, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं होता, इसके जस्ट सामने वाला। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला वर्टिकली क्या होता है? अपोजिट एंगल होता है। चलो मान लिया हमने कि इसके जस्ट सामने वाला वर्टिकली अपोजिट है, और मैं ये भी बात कर रहा हूं भाई ये दोनों एंगल इक्वल होता है, ये दोनों एंगल इक्वल होता है। तो इक्वल क्यों होता है वो समझेंगे आज। समझ रहे हो? वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल तो होता है, लेकिन इक्वल क्यों होता है वो समझेंगे। जैसे मैंने तुमको बोला कुछ लेके आओ, समझ रहे हो? रेड पेन लेके मार्केट से आओ, तो रेड पेन क्यों लाओ? रीजन होगा ना मंगाने का, चाहे तुमको कुछ नोट्स बनाने हैं या कुछ और करना है। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? समझ गए ना? तो आज अपन समझेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल क्यों होते हैं। समझ रहे हो? थ्योरम का मेन मकसद समझे, मेन टारगेट समझे। क्या कहना चाहता है थ्योरम? कहना यह चाहता है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, कितने लाइन? दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो उनके बीच में मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल सेट होता है। क्लियर है? ध्यान से देखना बेटा, नहीं आएगा मेरे से पूछना, अपनी समझ को बढ़ाना। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, कितने लाइन? दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसमें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सेट हो जाते हैं। अब मैं ये भी बोलता हूं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल सेट होने के बाद वो इक्वल होते हैं। तो इक्वल क्यों होते हैं टुडे आई विल डिस्कस अबाउट। समझे? नहीं, वो प्रूफ होगा। तुम क्या बताओगे? अभी मैं तुमको बता रहा हूं, बताया नहीं, कैसे पता चल जाएगा? आ जाओ, मैं बैठू वहां। देखो यहाँ ध्यान से देखना, कितने लाइन है? दो लाइन। मैं दो लाइन यहाँ पे बनाऊं, एक लाइन ऐसे कर ले तो बोलो, और एक लाइन ऐसे। ज्यादा ही बड़ा हो गया, ऐसे से। मेरे पास ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो एक तो पॉइंट मिलेगा। द पॉइंट नोन बाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को किससे पहचानेंगे अपन कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? कब मिलता है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है। समझ गए? ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं ए यहाँ पे, और इसको क्या बोल देता हूं बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा बेटा, एंगल 1, और इस एंगल को नाम क्या देते हैं? एंगल 2, और इसको क्या नाम देते हैं? एंगल 3। बोलो। और इसको क्या बोल देते हैं? एंगल 4। सर ऐसे ही बना सकते हैं? बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, डजेंट मैटर। यू शुड बी हैव पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। समझने की क्षमता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, तो चीजें बनेगी। बात इतनी समझ में आई? मैंने अभी किया क्या? मेरे पास दो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। द नेम ऑफ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज ओ। क्लियर है? जो मैंने बोला उसको लिख रहा हूं। सॉल्व, यू हैव टू राइट फर्स्ट आल्सो गिवन। गिवन में क्या डालना? टू लाइंस इंटरसेक्ट। बात समझ में आ रही? एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब मेरे को प्रूव करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है? अरे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ यानी क्या प्रूफ करना है? कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यही प्रूफ करना है। हाँ या ना बोलो यार, नहीं समझे? मेरे को प्रूफ क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता। देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, वी हैव टू प्रूव। क्यों होता है? आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ, वेट फॉर सम टाइम। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, टू प्रूफ में क्या लिखोगे? टू प्रूफ में लिखोगे, अच्छा यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा? एंगल 1 और एंगल, हाँ बोलना नहीं, डोंट फॉरगेट, नेवर, नो नीड टू फॉरगेट। हाँ, एंगल 4 और एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल होना है किसके बेटा? एंगल 3 के, और एंगल 2 इक्वल होना है एंगल 4। नहीं समझ गए? समझ गए? अब ध्यान से देखना, प्रूफिंग। क्या? दो लाइन लूंगा, पूरा प्रूफ करके दिखा। ध्यान से देखना, प्रूफिंग में करना कुछ नहीं, करना क्या है? अच्छा मेरे को एक लाइन दिखता है, मेरे को एक और लाइन दिखता है, दिखता है। एक लाइन में लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितने डिग्री? 180 डिग्री।
लीनियर पेयर ऑफ एंगल कितने डिग्री, 180 डिग्री है ना। तो क्या यहाँ पे लाइन नहीं दिखता है? अगर लाइन दिखता है तो क्या मैं जितने भी एंगल बनेंगे और उसको ऐड कर दूंगा तो मेरा 180 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर सी बात है। मैंने बताया था ना, अगर मैंने तुमको 100 रुपए दिया, 80 रुपए फिर दिया, तो टोटल मैं पूछूंगा कितना दिया, तो तुम 200 तो नहीं बताओगे ना। हाँ, इतना जल्दी इंटरेस्ट कर लोगे? नहीं, 180 बताओ। एंगल में इंटरेस्ट नहीं लगता है, समझ गए? पैसे में इंटरेस्ट लगेगा, एंगल में इंटरेस्ट जितना दिया उतना ही पड़ा रह जाएगा, जितना दिया है उतना ही पड़ा रह जाएगा। अगर एंगल 1 दिया है, ऑलवेज फॉर्म इन एंगल 1। 2 दिया है, 2 के जैसा रहेगा। 30 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो मेरे को प्रूव करना है, ध्यान से देखना, DOC दैट इज अ लाइन। देखो, या DC दैट इज अ लाइन। जो पॉइंट जो O है वो बीच में है। हाँ, DOC कितने डिग्री होगा बताओ? 180 डिग्री। DOC कितने डिग्री? 180 डिग्री। BOA कितने डिग्री? 180 डिग्री। AOB कितने डिग्री? 180 डिग्री। COD कितने डिग्री? 180 डिग्री। सीधी सी बात, वही होगा 180 आएगा ना? जो लीनियर पे है। लीनियर पे, वेरी गुड। आज कहां से बन रहा है तुम? हाँ, देखो यहां मैं ले रहा हूं एक एंगल और मैं ले रहा हूं ये वाली लाइन। ध्यान से देखना, इसके नीचे भी एंगल है, इसके ऊपर भी एंगल है। हाँ, हमको नीचे वाला भी देख सकते, हमारी आंख है, बट हमको लेना ऊपर वाला है, देखना बस नहीं है। हम एक लाइन देख रहे हैं DC, कौन सा? DC। और DC के ऊपर कौन कौन सा एंगल से? बोलो। DC के ऊपर एंगल 1 और एंगल 4। DC दिखता है? अरे दिखता है, नहीं दिखता है? इसके ऊपर एंगल कौन सा? एंगल 1 एंगल 4। यहां पे लिखो प्रूफिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लाइन कौन सा है? लाइन कौन सा लाइन बताओ? DC, CD। क्लियर है? क्लियर है, पूरा क्लियर है। एंगल 1 तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज 180 डिग्री। हाँ बोलो, नहीं समझ में आया? और एंगल 4 को सम करूंगा तो मेरा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो DC के ऊपर देखें तो एंगल हाँ, 1 एंगल 4 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ध्यान से देखो। नाउ क्या मेरा ये वाला लाइन दिखता है AB? बोलो। नहीं दिखता? दिखता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ, ध्यान से देखो, लीनियर पेयर ऑफ। तो बेटा मेरा इस बार का लाइन कौन सा होना है? लाइन AB। और AB के इस साइड देखना, ध्यान से देख लो। मैंने बोला लाइन AB लो, मैं जैसा बोल रहा हूं ना ऐसा समझो। अगर तुम चौराहे पे खड़े हो, कहां पे? मैंने बोला अब जितनी रेड कलर की गाड़ी निकलने वाली है ना उसी को देखना, तब तुम्हारी नजर ब्लैक में नहीं जाएगी, तुम्हारी नजर व्हाइट में नहीं जाएगी, तुम्हारी नजर ब्लू में नहीं जाएगी, तुम्हारी नजर किस में जाएगी? रेड में, क्योंकि मैंने कमांड किया हुआ है। बात समझ में आ रही? यहां पे भी वही कमांड कर रहा हूं, यहां पे भी वही कमांड कर रहा हूं। क्या कमांड कर रहा हूं कि AB है ना, AB की इस साइड बस देखना। सुन लो मेरी बात, AB है ना, AB है लाइन, AB के इस साइड कौन कौन सा एंगल? एंगल 4 और एंगल 3। ठीक है, ऐसे देखो AB है, इसके इस साइड देखो एंगल 4, तो यहाँ पे लीनियर पेयर मिलेगा एंगल 3 एंड एंगल 4 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो। एंगल 4 एंगल 3 भी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। और दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बन जाएगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा पक्का। थोड़ी सी बात और करते हैं और ये पूरी तुम्हारी थ्योरम क्या हो जाएगी? प्रूफ हो जाएगी। थोड़ा सा जगह है, मैंने ज्यादा ही अंदर तक खींच दिया था। ये देखो, है ना, इतना आ जाएगा। एंगल 1 भी 180 है, एंगल 2 भी 180 है ना, नॉर्मल है। इसका RHS इक्वल है, LHS ऑटोमेटिक विल बी इक्वल। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए ना। जब एंगल 1 और एंगल 2 का RHS इक्वल है तो LHS ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
फर्स्ट सेकंड से हमको क्या मिलेगा, एंगल इतना, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये देखो एंगल यहाँ पे भी 4 है, एंगल यहाँ पे भी 4 है। हाँ बोलो, नहीं समझे? हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ, तुम भड़बड़ाए कहे जा रहे, रुको। ये दोनों एंगल 4 है, इक्वल की इस साइड भी इक्वल के, अब ये इस साइड आएगा माइनस होके क्या हो जाएगा, अब बचेगा क्या बेटा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अच्छा एंगल 1 का नाम भी बता दो थोड़ी सी, एंगल 3 लिख देता हूँ, चलो एंगल 1 का नाम बता दो, 1 DOA या AO, बोलो ना, AOD। और एंगल 3 का नाम बता दो, BOC, एंगल BOC। और ये हो गया तुम्हारा प्रूफ। मेरे को चाहिए था क्या, 2 प्रूफ में कितना लिखा था, एंगल 1 और एंगल इक्वल होने चाहिए। लास्ट में रिजल्ट आया एंगल 1 और इक्वल नहीं है।